प्रेज द लॉर्ड। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मैं पास्टर बलजीत कौर माइटी विक्टोरियस प्रभु ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਸਸ ਦਾ। ਔਰ ਆਓ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤੁਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। थैंक यू जीसस। यशु तू है शाफी, गुनाहों की माफ़ी। यशु तू है शाफी, गुनाहों की माफ़ी। बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यशु तू है शाफी, गुनाहों की माफ़ी। बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। करूँगी स्तुति तेरी मैं दिल से, छुपने की तू है जगह मेरी। यशु तू है शाफी, गुनाहों की माफ़ी। बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। एक तेरी आवाज़ से यीशु मुर्दा लाज़र जी उठा। एक तेरी आवाज़ से यीशु मुर्दा लाज़र जी उठा। एक तेरी आवाज़ से यीशु जन्म का लंगड़ा चल पड़ा। एक तेरी आवाज़ से यीशु जन्म का लंगड़ा चल पड़ा। तेरी निराली शान है, तेरी अलग पहचान है। तेरी निराली शान है, तेरी अलग पहचान है। यशु तू है शाफी, शाफी शाफी, गुनाहों की माफ़ी। बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। हाँ, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज के पाक कलाम जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो रोमियो की पुस्तक से दिया है। उसका 5th चैप्टर, उसका 5वां चैप्टर, उसका 4th and 5th and 6th वर्स। हालेलुया। आई रिपीट, रोमियो की पुस्तक, उसका 5th चैप्टर, उसकी 4th, 5th and 6th वर्स। क्या लिखते हैं इसमें? पौलुस अपनी कलीसिया को क्या लिख रहे हैं? और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मारा गया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज के कलाम के लिए। परमेश्वर का वचन इसमें हमें क्या सिखा रहा है कि धीरज से खरा निकलना। तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट ही पेशेंस आ जाता है, धीरज आ जाता है। धीरज अपने आप नहीं उत्पन्न होता, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसको प्रैक्टिस में लेके आना पड़ता है, इसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है। हमारे जीवन में जब हालात आए, परेशानी आए और उस चीज़ का हल ना मिल रहा हो और फिर भी आप परमेश्वर की बाट जो रहे हो, फिर भी आप परमेश्वर से बातचीत करना ना छोड़ें, फिर भी आप परमेश्वर से बात लगातार करते रहें और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहें, इसका मतलब आप धीरज में हैं। पहला पॉइंट। फिर जब आप धीरज में होंगे तब क्या होगा? तब आप खरे निकलेंगे। कंटिन्यूटी, परसिस्टेंटली। एक दिन नहीं कि हालात आया, हालात बार बार भी आ सकते हैं। एक बार आया, 2 बार आए, 3 बार आए, बार बार सेम हालात, उससे रिलेटेड सेम हालात बार बार आ सकता है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर में बने हुए हैं और आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता परमेश्वर, क्योंकि आपके अलावा कोई है ही नहीं और मेरा। जब ऐसा विश्वास मन में आ जाता है कि प्रभु जो करना आपने करना, चाहे आज आप करें, चाहे आप कल करें, चाहे उसके बाद करें, जब करना ही आपने है तो मैं इधर उधर क्यों जाऊँ,
हालेलुया। सो और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। फिर जो परमेश्वर है, यीशु मसीह है, वही हमारी आशा बन जाता है और आशा उत्पन्न हो जाती है। हालेलुया। और आशा से लज्जा नहीं होती, शर्मिंदगी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं रहती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है यीशु मसीह में आके, जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तो वो पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम। सो पवित्र आत्मा क्या है? वो एक ज़रिया है, उसके द्वारा ही हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम आता है। अगर परमेश्वर से आप प्रेम नहीं ना करते, अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं ना फील होता, तो मतलब पवित्र आत्मा नहीं है आपके पास, वो हॉली स्पिरिट नहीं है। चाहे आप कितने टाइम से परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर को समझते हो, परमेश्वर को सुनते हो, वचन को पढ़ते हो, लेकिन वो इंटीमेसी परमेश्वर के साथ नहीं है ना, इसका मतलब है पवित्र आत्मा भी है नहीं, अभी मिला नहीं आपको। उसके लिए आपको मेहनत करनी है कि हॉली स्पिरिट मेरे जीवन में वर्क करे, हॉली स्पिरिट मेरे अंदर बना रहे। वचन में एक जगह लिखा है कि अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ क्या करो? परिपूर्ण करते जाओ। सो जब हम पवित्र आत्मा से अपने आप को परिपूर्ण करते जाएंगे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद को पवित्र आत्मा से क्या करते जाएं, हम अपने आप को पवित्र आत्मा से, हॉली स्पिरिट से क्या करते जाएं? भरते जाएं। धन्यवाद करते हैं। और आगे परमेश्वर क्या कहते हैं? क्योंकि जब हम निर्बल थे मतलब कमज़ोर थे, दुखों में थे, परेशानियों में थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ क्या कर दिया? पूरा किया। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, हर वर्क उसने कर दिया, डन, इट ऑलमोस्ट डन, सब कुछ हो चुका है। तो अब फिर ड्यूटी किसकी है? परमेश्वर ने अपना वर्क कर दिया, अब हमारा वर्क है। परमेश्वर ने कहा ये सच्चाई है, ये मार्ग है। यीशु मसीह ने कहा ये सच्चाई है, ये मार्ग है, जो यहाँ पर आएगा, जो मेरे पीछे आएगा, वो परमेश्वर से मिलेगा। ये परमेश्वर ने दे दिया हमें। अब उस रास्ते पर चलना या उस रास्ते को सिर्फ देखते रहना, दूर से वॉच आउट करते रहना, इट्स डिपेंड ऑन यू ओनली। हालेलुया। सो धन्यवाद करते हैं आज के परमेश्वर के अद्भुत कलाम के लिए। धन्यवाद। मैं विश्वास करती हूँ इस कलाम से आपके लाइफ को, आपकी फैमिली को बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत परमेश्वर दे चुका है। इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं और इस सारी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के महान नाम में मांगते हैं। आमीन। सारे नु जय मसीह दी। गॉड ब्लेस यू ऑल।